अगर आप लोग का कंफ्यूजन कि आप लोग को Iqoo Z3 लेना चाहिए या फिर आप लोग को Redmi की तरफ से Redmi Note 11T लेना चाहिए, वैसे आपको दोनों ही फोन 5G मिलते हैं, बट Iqoo आपको नाम का 5G मिलता है, Redmi आपको सीरियसली एक 5G फोन मिलता है, क्योंकि Iqoo के फोन के अंदर आपको सिर्फ 2 बैंड मिलता है 5G का, वही आपको Redmi के फोन के साथ आपको 5-7 कुछ बैंड मिल जाते हैं 5G के। वैसे मैं आपको आगे बताता हूँ कितने मिलते हैं, बट अभी के लिए आपको ये बताता हूँ कि आपको Redmi के फोन के अंदर बेटर बैंड मिल जाते हैं 5G के। तो अगर आप लोग ऐसा फोन देख रहे हो जहां पर आपको 5G कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए, आप लोगों को ज्यादा फ्यूचर प्रूफ फोन चाहिए, तो आप लोग Redmi के फोन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। हेलो चलते, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर लोग जिन 2 फोन का कंपैरिजन करने वाले उन 2 फोन का नाम मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चाहो सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, उसके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब करते इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। देखो, अगर मैं आप लोगों का टाइम बचाऊं तो आपको शुरुआत के अंदर ये बताता हूं कि आपको मैक्सिमम चीजों के अंदर ना अपना Iqoo Z3 फोन थोड़ा सा बेटर मिलता है, बट हाँ जब बात आती है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, जैसे कि आपको स्टीरियो स्पीकर, IR ब्लास्टर वगैरह, अच्छा खासा रिस्पॉन्स रेट एंड एक अच्छी खासी प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो अपना Redmi का फोन आगे हो जाता है। बट आज की इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में, यानी कि जब तक अपनी वीडियो खत्म होगी तब तक आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है इन दोनों फोन में से। तो अभी ज्यादा टाइम को और वेस्ट ना करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने Iqoo Z3 के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आप लोगों को मिल जाती है 6.58 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल। बाकी इधर आपको ना वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, जो चीज मेरे को थोड़ी सी बेकार लगती है कि मतलब अगर मैं कोई फोन 20,000 के प्राइस पे ले रहा हूँ, उस प्राइस पे मेरे को वाटर ड्रॉप नॉच मिल रही है, तो ये चीज थोड़ी सी बेकार हो जाती है। बट एक चीज अच्छी मिलती है कि इस फोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। बात करते हैं बैक की, तो बैक आपको प्लास्टिक की मिलती है, बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं एंड सीरियसली इस फोन का डिजाइन या फिर कलर की आप लोग बात करते हो, काफी ज्यादा ओपी लगता है। मतलब इसमें कलरफुल सा मल्टी कलर वाला भी आपको मिल जाता है, वो तो थोड़ा सा यूथ को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, मतलब मैं भी यूथ में आता हूं आई नो, बट मेरे को थोड़ा सा ब्लैक वाला कलर ज्यादा पसंद आता है, तो पर्सनली मेरे को ब्लैक कलर इसका पसंद आया एंड डिजाइन भी मेरे को मतलब बहुत ही ओपी लगा है। अभी बात कर लेते हैं अपने Redmi Note 11T की, एंड इसका डिजाइन भी कुछ हल्का नहीं है, इस फोन का डिजाइन भी आप लोगों को 1 नंबर का मिलता है। वैसे हाँ, दोनों ही फोन में आप लोगों को बैक साइड से शो कर रहा हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे आपको किस फोन का डिजाइन अच्छा लगा है। अभी बात करते हैं अपने Redmi Note 11T के डिस्प्ले एंड डिजाइन की, तो इधर आपको 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिलता है। इधर आपको ना थोड़ा सा रिफ्रेश रेट कम मिलता है, यानी कि इधर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो आपको 120 से थोड़ा सा कम मिलता है। बट हाँ, इस फोन के साथ आपको एक चीज बेटर मिलती है कि इस फोन के अंदर आपको पंच होल डिस्प्ले, मतलब पंच होल नोच टाइप आपको मिल जाती है, यानी कि डिस्प्ले पर आपको पंच होल मिलती है। बाकी बैक आपको प्लास्टिक की मिलती है। इधर आपको बैक साइड में देखने में जैसे 4-5 कैमरे लग रहे होंगे, बट इस फोन में आपको 2 ही कैमरे मिलते हैं। अभी चलते कैमरे डिपार्टमेंट की तरफ, शुरुआत करते हैं अपने Iqoo के फोन के साथ। तो Iqoo के फोन में आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल, अल्ट्रा वाइड के लिए प्लस 2 मेगापिक्सल आपको मैक्रो शॉट मिल जाता है। बाकी इस फोन से आप लोग 4K रिकॉर्डिंग 60 FPS पे कर सकते हो एंड इस फोन के अंदर आपको सैमसंग का सेंसर मिलता है। तो इधर आप लोगों को 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। तो अब चलते हैं अपने Redmi के फोन की तरफ। तो Redmi के फोन में आपको 2 कैमरे मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के लिए। इस फोन से आप लोग मैक्स फुल HD पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 60 FPS पे। बात कीजिए सेल्फी की, तो इधर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। कैमरा वाइज आपको Iqoo का फोन बेटर मिल जाता है, क्योंकि इधर आपको ऑन पेपर तो बेटर कैमरे मिलते हैं, बट हाँ Iqoo का आउटपुट एंड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह काफी तगड़ी होती है, जिस वजह से आपको जो आउटपुट मिलने वाले Iqoo Z3 के साथ काफी तगड़ा मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग की प्रायोरिटी के अंदर कैमरा भी आता है तो डेफिनेटली आप लोग Iqoo की तरफ जा सकते हो। अभी बात करते हैं प्रोसेसर की, तो अपने प्रोसेसर के अंदर अपने Iqoo के अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन, अंदर कुछ ज्यादा ही हो गया ना, स्नैपड्रैगन का 768G का प्रोसेसर, जो आपको 7nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, एड्रीनो का 620 का आपको GPU मिलता है एंड ऑफ कोर्स आपको ये फोन 5G मिल जाता है। बट हाँ, इस फोन में आपको 2 ही बैंड मिलते हैं 5G के। अभी बात करते हैं अपने Redmi की, तो Redmi के अंदर आपको Dimensity 810 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 6nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, Mali G57 का आपको GPU मिलता है। देखो प्रोसेसर वाइज अगर आपको कंफ्यूजन है कि किस फोन के अंदर अच्छी गेमिंग हो सकती है, तो Iqoo के अंदर आपको बेटर गेमिंग मिल जाती है, क्योंकि इधर आपको कूलिंग सिस्टम वगैरह भी मिलता है एंड ओवरऑल आपको जो प्रोसेसर मिलता है आपको बेटर मिल जाता है, अगर आप लोग इसको Dimensity 810 से कंपेयर करते हो तो। बट हाँ, Dimensity 810 के अंदर आपको एक चीज अच्छी मिलती है कि इस फोन के साथ आपको एफिशिएंसी काफी तगड़ी मिल जाती है। अगर आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए तो आप लोग Dimensity 810 को पिक कर सकते हो, क्योंकि इधर आपको जो प्रोसेसर मिलता है ये आपको 6nm बेस्ड प्रोसेसर मिलता है, यानी कि आपको एफिशिएंसी काफी तगड़ी मिल जाएगी। अभी बात करते हैं बैटरी की, शुरुआत करते हैं अपने Iqoo के फोन के साथ। तो इधर आपको मिलती है 4400 mAh की बैटरी, टाइप सी का पोर्ट मिला, फोन आपकी 55 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 55 वोट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं अपने Redmi
Note 11T की, तो इधर आप लोगों को मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी, टाइप सी का पोर्ट मिला, फिर आपकी 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 33 वोल्ट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। तो अगर आप लोग को ज्यादा तगड़ी फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आप लोग Iqoo की तरफ जा सकते हो। अगर आपको अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए, थोड़ी सी कम फास्ट चार्जिंग से भी आप लोग अगर काम चला लोगे तो आप लोग Redmi की तरफ जा सकते हो। वैसे 33 वोल्ट भी इनफ हो जाती है मैक्सिमम लोगों के लिए, इंक्लूडिंग में। बात करते हैं अपने Iqoo Z3 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है, फोन आपको 8.6 mm की थिकनेस के साथ मिलता है, 190 ग्राम का आपको ये फोन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट्स का ऑप्शन मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिलता है, कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, कैमरा टू API का सपोर्ट मिल जाता है, 180 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिलता है, HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है, पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, एंड्रॉइड एलेवन आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, फन टच UI मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलता है, फोन में आपको 2 बैंड मिल जाता है, 5G के वाइड L1 का सपोर्ट मिल जाता है, बेसिक सारे सेंसर मिल जाते हैं एंड इधर आपको 401 की PPI भी मिल जाती है। तो वही बात करते हैं अपने Redmi Note 11T के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको 3.5 mm का जैक मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट्स का मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, बेसिक सारे सेंसर मिल जाते हैं, स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, एंड्रॉइड एलेवन आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, MIUI 12.5 मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, 399 की आपको PPI मिल जाती है, 195 ग्राम का आपको ये फोन मिलता है, 8.8 mm की थिकनेस के साथ, फोन में आपको 7 बैंड मिल जाता है 5G के, 240 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है, उसी के साथ आपको IR ब्लास्टर भी मिलता है। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो अपने Iqoo Z3 का प्राइस आप लोगों को मिल जाता है 20,000 का, 6GB की रैम 128GB की रोम के साथ। एंड बात करते हैं अपने Redmi Note 11T की, तो इधर आपको 6GB की रैम 128GB की रोम मिल जाती है 17,000 के प्राइस पे। वैसे हाँ, इनिशियल डेज के अंदर आप लोगों को ये फोन 15,000 का मिला था, यानी कि अपना Redmi Note 11T। तो अगर आप लोगों ने तब बाय करा है तो 15,000 के हिसाब से एक नंबर की डील आप लोगों को मिल जाती है। बट हाँ, अगर अब आप लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई कौन सा फोन लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब 3,000 का ही फर्क है। एंड जब आप लोग इतने पैसे दे रहे हो तो 3,000 आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब 17,000 पे देखो अपना Redmi एक नंबर का फोन आपको मिलता है। क्योंकि आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो भी फोन आ रहे हैं ना, जो अपने मतलब 20,000 के आसपास तक के भी आप लोग मान सकते हो, उधर आपको अल्ट्रा वाइड का कैमरा प्रोवाइड नहीं करते, मतलब। और इस फोन के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड का कैमरा मिल जाता है, मतलब 17,000 के प्राइस पे। तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है अपने Redmi Note 11T के साथ। बट हाँ, अगर आप लोगों का बजट है 20,000 का, तब आप लोगों को कंफ्यूजन है, तो अब मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। अगर आपको लोगों का बजट है 17,000 का, आंख बंद करके आप लोग Redmi Note 11T को बाय कर सकते हो। बट हाँ, अगर सेल वगैरह चल रही है तो Iqoo Z3 को आप लोग नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मतलब प्रायोरिटी पे आप लोग Iqoo Z3 को रखना। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो भाई डिजाइन आपके ऊपर आता है कि आपको किस फोन का डिजाइन पसंद आ रहा है। बट आपने Redmi के पास एक प्लस पॉइंट जाता है कि जैसे इधर आपको पंच होल नोच टाइप मिलती है, तो ये चीज आपको Redmi के फोन के साथ बेटर मिल जाती है। एंड दूसरे के साथ आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिलती है। बात करते हैं अपने Iqoo की, तो Iqoo के पास आपको काफी सारे प्लस पॉइंट मिलते हैं, जैसे कि इधर आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है, उसी के साथ आपको बेटर PPI मिल जाती है, HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है, फोन आपको पतला एंड हल्का फोन भी मिल जाता है। बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरे के अंदर अपना भाई क्लियर विनर हो जाता है Iqoo का फोन। मेरे को कुछ बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 4K रिकॉर्डिंग 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा वगैरह मिल जाता है, आउटपुट वगैरह आपको काफी अच्छा मिल जाता है। एंड ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन पर भी Iqoo ने अच्छा खासा ध्यान दिया है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो अगर आपको एफिशिएंट प्रोसेसर चाहिए, अगर आप लोग को अच्छी बैटरी बैकअप वाला फोन चाहिए, तो आप लोग Redmi की तरफ जा सकते हो। वहीं अगर आप लोगों को मतलब गेमिंग बीस्ट चाहिए, आप लोगों को मतलब गेमिंग करनी है, तो आप लोग जा सकते हो Iqoo की तरफ। तो अगर आपको प्रोसेसर वाला ज्यादा काम होता है, आपको हैवी टास्क वगैरह करने हैं, तो आप लोग डेफिनेटली Iqoo की तरफ जा सकते हो। अभी बात करते हैं बैटरी की, तो अगर आपको कम बैटरी मतलब कम कैपेसिटी की बैटरी ज्यादा तगड़ी फास्ट चार्जिंग के साथ चाहिए, तो आप लोग Iqoo की तरफ जा सकते हो। वहीं अगर आप लोग को ऐसा फोन चाहिए जहां पर आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, चाहे फास्ट चार्जिंग थोड़ी सी कम आप लोगों के लिए हो, तो चलेगा, तो आप लोग जा सकते हो अपने Redmi की तरफ। बट हाँ, ओवरऑल बैटरी बैकअप के अंदर मेरे को भाई Redmi बढ़िया लगा, क्योंकि 5,000 mAh मेरे हिसाब से अब के टाइम में सभी फोन में होनी चाहिए बैटरी। तो मेरे हिसाब से 5,000 mAh एंड Redmi वाला थोड़ा सा बेटर एक अच्छा आपको पैकेज प्रोवाइड कर रहा है बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि फास्ट चार्जिंग भी इनफ है यार, 33 वोल्ट की, मतलब कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है, तो 33 वोल्ट इनफ है, मतलब चलता है इतना। तो वहीं Iqoo के साथ मेरे को थोड़ी सी बैटरी बैकअप मतलब बेकार लगा, क्योंकि इधर आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी मिलता है, एंड प्रोसेसर भी आपको इतना एफिशिएंट नहीं मिलता, जिस वजह से आपका बैटरी कंजप्शन थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है। बाकी हाँ, Iqoo का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा खासा है, तो आपको बैटरी डिपार्टमेंट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, ओवरऑल आपको Redmi का फोन बेटर मिल जाता है बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर। वहीं बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर अपने Iqoo के पास प्लस पॉइंट आता है कि इस फोन के अंदर आपको कूलिंग सिस्टम मिलता है, जो काफी ज्यादा तगड़ी चीज है। वहीं बात करते हैं अपने Redmi की, तो Redmi के पास आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, IR ब्लास्टर मिल जाता है, 7 बैंड मिल जाते हैं 5G के, उसी के साथ आपको 240 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट भी मिल जाता है। तो ओवरऑल एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर मेरे को Redmi का फोन बेटर लगा। तो अभी मैं आपको क्लियर कट जवाब देता हूँ। अगर आप लोगों की प्रायोरिटी के अंदर कैमरा आता है, एंड अगर आप लोगों की प्रायोरिटी के अंदर प्रोसेसर आता है, एंड एक अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग आती है, एंड अगर आपको एक स्टेबल UI चाहिए, मतलब जहां पर आपको कोई ज्यादा बग्स वगैरह नहीं चाहिए, वैसे बग्स किसे ही चाहिए होते हैं, बट स्टिल ओवरऑल अगर आपको जो मैंने आपको चीजें बताई 5-6, तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए, तो आप लोग Iqoo की तरफ जा सकते हो। अगर आपको अच्छी बैटरी बैकअप वाला फोन चाहिए,
एंड अगर आपको थोड़ा सा बजट फ्रेंडली फोन चाहिए तो आप लोग रेडमी की तरफ जा सकते हो। अगर आपको स्टीरियो स्पीकर वगैरह चाहिए एंड अगर आप लोगों को पंच होल चाहिए, मतलब दिखने में थोड़ा सा ट्रेंडी फोन चाहिए, तो आप लोग रेडमी की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। बाकी अगर मेरे को इन दोनों फोन में से कोई एक फोन परचेस करना होता तो मैं इधर Iqoo के फोन को परचेस करता। अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा लगा है। बाकी आपकी कुछ भी राय वगैरह अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, सकते इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल की किसी बड़ी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।